हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट्स और साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले जो डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे दैट इज डेफिनेशन ऑफ ऑर्डिनरी पॉइंट। तो इस केस में क्या होता है कि एक पॉइंट है x इक्वल टू एक्स नॉट, इसे हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है वो ऑर्डिनरी पॉइंट है इस इक्वेशन का, दैट इज y डबल डैश प्लस p ऑफ x इंटू वाई डैश प्लस q ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। और साथ ही साथ हम इस इक्वेशन को जो है वो मान के चलेंगे, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पे y डबल डैश जो है वो डिनोट कर रहा है d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर और साथ ही साथ y डैश जो है वो डिनोट कर रहा है dy बाई डी एक्स। इस पॉइंट x इक्वल टू एक्स नॉट को हम कहेंगे कि ये जो है वो ऑर्डिनरी पॉइंट है इस इक्वेशन का, अगर ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, दैट इज बोथ द फंक्शंस p ऑफ x एंड q ऑफ x आर एनालिटिक एट x इक्वल टू एक्स नॉट। अगर ये पॉइंट जो है x इक्वल टू एक्स नॉट ये ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है इस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो सिंगुलर पॉइंट है इस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स। Type number 1 is regular singular points and type number 2 is irregular singular points. एक singular point that is x equal to x naught जो कि इस differential equation 1 का है, इसे हम कहेंगे कि ये जो है वो regular singular point है इस differential equation 1 का, अगर ये satisfy करता है इस condition को, that is both x minus x naught into px एंड x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर इंटू क्यू एक्स आर एनालिटिक एट x इक्वल टू एक्स नॉट। अगर ये सिंगुलर पॉइंट जो है वो रेगुलर नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। इस केस में क्या होता है कि एक फंक्शन है f ऑफ x, इसे हम कहेंगे कि ये जो है वो एनालिटिक है एक पॉइंट x इक्वल टू एक्स नॉट पे, अगर ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, दैट इज f इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ सम नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू एक्स नॉट। तो हम ये कहेंगे कि ये जो फंक्शन f ऑफ x है ये एनालिटिक है x इक्वल टू एक्स नॉट पे। अब हम डिस्कस करेंगे आज का पहला क्वेश्चन जो कि बेस्ड है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट, और ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है गेट 2005 में। तो चलिए देखते हैं कि गेट 2005 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई डबल डैश प्लस एक्स इंटू वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन के साथ हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। सबसे पहले ऑप्शन ए जो हमें गिवन है दैट इज x इक्वल टू 1 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट। ऑप्शन बी इज x इक्वल टू 1 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ऑप्शन सी इज x इक्वल टू 0 इज इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट एंड ऑप्शन डी इज x इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। सबसे पहले द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई डबल डैश प्लस एक्स इंटू वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स। तो हमारी गिवन इक्वेशन कुछ इस तरीके की होगी, दैट इज वाई डबल डैश प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई डैश प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, which further implies that y double dash plus 1 divided by x into 1 minus x into y dash plus y divided by x square into 1 minus x is equal to 0, और साथ ही साथ हम इस इक्वेशन को जो है वो मान के चलेंगे दैट इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन 1 को विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज y डबल डैश प्लस p ऑफ x इंटू वाई डैश प्लस क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा कि पी एक्स किसके बराबर होगा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 माइनस एक्स के बराबर होगा, और साथ ही साथ क्यू ऑफ एक्स जो है वो बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स। क्योंकि ये दोनों के दोनों फंक्शंस दैट इज पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स
ये अनडिफाइंड है इन दोनों पॉइंट्स पे, दैट इज x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 पे। तो इसी वजह से जो है ये दोनों के दोनों फंक्शंस जो हैं वो एनालिटिक नहीं है एट x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पे। तो इसी वजह से जो है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 जो है ये ऑर्डिनरी पॉइंट्स नहीं है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों पॉइंट्स दैट इज x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स जो है वो सिंगुलर पॉइंट्स है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज ऑफ x माइनस 0 इंटू पी ऑफ एक्स की, और साथ ही साथ x माइनस 0 का होल स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ एक्स की। तो चलिए निकालते हैं इन दोनों की वैल्यूज को। सबसे पहली जो वैल्यू हम निकालेंगे दैट इज x माइनस 0 इंटू पी ऑफ एक्स, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा x इंटू पी एक्स, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा x डिवाइडेड बाई x इंटू 1 माइनस एक्स, एंड विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। अब हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ x माइनस 0 का होल स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ एक्स, which is further equal to होगा x square into q of x, and which is further equal to होगा x square divided by x square into 1 minus x, which is equal to होगा 1 divided by 1 minus x। तो यहाँ से हम ये चीज़ देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों फंक्शंस दैट इज x माइनस 0 इंटू पी ऑफ एक्स और साथ ही साथ x माइनस 0 का होल स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ एक्स, ये दोनों के दोनों फंक्शंस जो है वो एनालिटिक है एट x इक्वल टू 0। तो इसी वजह से जो है x इक्वल टू 0 जो है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। अब नेक्स्ट हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे x माइनस 1 इंटू पी ऑफ एक्स की, और साथ ही साथ x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ एक्स की। सबसे पहले जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज x माइनस 1 इंटू पी ऑफ एक्स, विच इज इक्वल टू होगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू 1 माइनस एक्स, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। अब हम वैल्यू निकालेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ एक्स की, जो कि किसके बराबर होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स के बराबर होगा, एंड विच इज फर्दर इक्वल टू होगा माइनस ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर के। जब हमने वैल्यू निकाली x माइनस 1 इंटू पी ऑफ एक्स की और साथ ही साथ x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की, तो वहाँ से हमने ये देखा कि ये दोनों के दोनों फंक्शंस दैट इज x माइनस 1 इंटू पी ऑफ एक्स एंड x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ एक्स, ये दोनों के दोनों फंक्शंस जो है वो एनालिटिक है इस पॉइंट पे दैट इज x इक्वल टू 1 पे। तो इसी वजह से जो है x इक्वल टू 1 जो है वो एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। नाउ ऑन द होल वी कैन कंक्लूड सम की पॉइंट्स दैट आर एज फॉलोज। की पॉइंट नंबर 1 is both x equal to 0 and x equal to 1 are not ordinary points. Point number 2 is x equal to 0 and x equal to 1 both are singular points. Point number 3 is x equal to 0 and x equal to 1 both are regular singular points. So we can say that option B जो है वो बिल्कुल सही है. So that's why option B will be the answer of this question. तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन को जो कि पूछा गया है गेट 2006 में, और वो क्वेश्चन क्या है, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज x माइनस 1 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉट ऑफ पाई ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर ऑफ पाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इस क्वेश्चन में हमें टोटल 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, एंड दीज स्टेटमेंट्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शंस। सो द ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर एज फॉलोज। ऑप्शन ए जो हमें गिवन है दैट इज 0 इज रेगुलर एंड 1 इज इरेगुलर। ऑप्शन बी इज 0 इज इरेगुलर एंड 1 इज रेगुलर। ऑप्शन सी इज बोथ 0 and 1 आर रेगुलर, एंड ऑप्शन डी इज बोथ 0 and 1 आर इरेगुलर। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। सबसे पहले द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट इज x माइनस 1 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉट ऑफ पाई ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर ऑफ पाई ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज y डबल डैश प्लस cot of pi of x divided by x minus 1 into y dash plus cosec square of pi of x divided by x minus 1 into y is equal to 0। और इस इक्वेशन को जो है हम मान के चलेंगे दैट इज इक्वेशन नंबर 1।
अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 को विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज y डबल डैश प्लस p ऑफ x इंटू वाई डैश प्लस k ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा कि px जो है वो किसके बराबर होगा, cot ऑफ पाई ऑफ x डिवाइडेड बाई x माइनस 1, और साथ ही साथ q ऑफ x जो है वो बराबर होगा कोसेक स्क्वायर ऑफ पाई ऑफ x डिवाइडेड बाई x माइनस 1, और इस चीज़ को जो है हम मान के चलेंगे दैट इज इक्वेशन नंबर 2-1। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि दोनों के दोनों फंक्शंस दैट इज p ऑफ x और q ऑफ x ये अनडिफाइंड है इस पॉइंट x इक्वल टू 0 पे, तो इसी वजह से जो है x इक्वल टू 0 जो है वो ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, और साथ ही साथ x इक्वल टू 0 जो है वो सिंगुलर पॉइंट होगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज ऑफ x माइनस 0 इंटू पी ऑफ x, और साथ ही साथ हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे x माइनस 0 का होल स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ x। तो सबसे पहले जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज x माइनस 0 इंटू पी ऑफ x विच इज़ फर्दर इक्वल टू होगा x इंटू पी ऑफ x एंड विच इज़ फर्दर इक्वल टू होगा x इंटू कॉट ऑफ पाई ऑफ x डिवाइडेड बाई x माइनस 1, which is further equal to होगा cos of pi of x divided by pi into x minus 1 into pi of x divided by sin of pi of x. So we can say that limit x tends to 0, x minus 0 into p of x जो है वो किसके बराबर होगा, -1 divided by pi के। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ x माइनस 0 का होल स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ x जो कि किसके बराबर होगा, x स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर ऑफ पाई ऑफ x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 विच इज़ फर्दर इक्वल टू होगा पाई ऑफ x डिवाइडेड बाई साइन ऑफ पाई ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर इंटू x माइनस 1, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 0, x माइनस 0 का होल स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ x किसके बराबर होगा, दैट इज -1 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये चीज़ देख सकते हैं कि x माइनस 0 इंटू पी ऑफ x और साथ ही साथ x माइनस 0 का होल स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ x, ये दोनों के दोनों फंक्शंस जो है वो एनालिटिक है इस पॉइंट पे दैट इज x इक्वल टू 0। तो इसी वजह से जो है x इक्वल टू 0 जो है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अगर आप इक्वेशन 2 को दोबारा से देखोगे तो हम ये चीज़ देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों फंक्शंस दैट इज p ऑफ x और साथ ही साथ q ऑफ x, ये दोनों फंक्शंस जो हैं वो अनडिफाइंड है इस पॉइंट दैट इज x इक्वल टू 1 पे। तो इसी वजह से जो है x इक्वल टू 1 जो है वो ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट कि x इक्वल टू 1 जो है वो सिंगुलर पॉइंट है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ x माइनस 1 इंटू पी ऑफ x और साथ ही साथ x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ x। सबसे पहली जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज x माइनस 1 इंटू पी ऑफ x की, जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज x माइनस 1 इंटू कॉट ऑफ पाई ऑफ x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 विच इज़ फर्दर इक्वल टू होगा कॉट ऑफ पाई ऑफ x। फिर हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ x की, जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर ऑफ पाई ऑफ x डिवाइडेड बाई x माइनस 1, जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज x माइनस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर ऑफ पाई ऑफ x। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो फंक्शन है दैट इज x माइनस 1 इंटू पी ऑफ x, ये जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है इस पॉइंट पे दैट इज x इक्वल टू 1 पे। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो x इक्वल टू 1 पॉइंट है ये इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। सो ऑन दी होल वी कैन मेक सम कंक्लूजन पॉइंट्स दैट इज पॉइंट नंबर 1 इज x इक्वल टू 0 और साथ ही साथ x इक्वल टू 1 जो है वो दोनों के दोनों पॉइंट्स जो है वो ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है। पॉइंट नंबर 2 इज कि x इक्वल टू 0 और साथ ही साथ x इक्वल टू 1 जो है वो सिंगुलर पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 3 इज x इक्वल टू 0 जो है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, और पॉइंट नंबर 4 इज x इक्वल टू 1 जो है वो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। So that's why option A will be the answer of this question, and this is the explanation to this particular question. With the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.